हेलो दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में सुना गया है, अमूल। आज अमूल सिर्फ दूध, बटर या चीज़ का ब्रांड ही नहीं, ये इंडिया की वाइट रेवोल्यूशन की कहानी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमूल की शुरुआत किसी बड़े बिजनेसमैन से नहीं हुई, इसकी शुरुआत हुई थी फार्मर्स के स्ट्रगल से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टाइम पर दूध बेचने वाले फार्मर्स को अपने ही प्रोडक्ट्स का फेयर प्राइस नहीं मिलता था। फिर उन्होंने डिसाइड किया अब हम अपना दूध खुद बेचेंगे, और इसी डिसीजन ने इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1940 का इंडिया। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे फार्मर्स काऊ और बिफेल्स रखते थे। उनकी इनकम का इम्पोर्टेंट सोर्स था मिल्क। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फार्मर्स अपना मिल्क डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच पाते थे। बीच में पावरफुल मिडलमैन और प्राइवेट मिल्क कंपनीज होती थी। फार्मर्स को मिल्क का प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता था, ऊपर से मिल्क जल्दी खराब हो जाता था। मतलब फार्मर्स के पास बार्गेनिंग पावर बहुत कम थी। अगर बायर ना कहे तो इसी प्राइस में मिल्क दो वरना हम नहीं लेंगे, तो फार्मर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे। यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एक मूवमेंट में कन्वर्ट होने लगा। 1946 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स ने एक कोऑपरेटिव बनाने का डिसीजन लिया। इस कोऑपरेटिव का नाम रखा गया कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। बाद में इसी कोऑपरेटिव का ब्रांड बना अमूल। नाम अमूल संस्कृत के वर्ड अमूल्य से इंस्पायर्ड माना जाता है, जिसका मीनिंग है प्राइसलेस। लेकिन अमूल का रियल स्ट्रेंथ उसका ब्रांड नहीं था, रियल स्ट्रेंथ था फार्मर्स की ओनरशिप। यानी जो फार्मर्स मिल्क प्रोड्यूस करता था वो कोऑपरेटिव का मेंबर भी था। प्रॉफिट का बेनिफिट फार्मर्स तक पहुंचाना था। यह मॉडल सिंपल था, फार्मर्स, कोऑपरेटिव, प्रोसेसिंग, मार्केट, कंज्यूमर। बीच के अननेसेसरी मिडलमैन को हटा दिया गया और यहीं से अमूल का रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इस मूवमेंट के पीछे कई सारे इंपॉर्टेंट लोग थे। फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की थिंकिंग का भी इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस था। उन्होंने फार्मर्स को कोऑपरेटिव मॉडल के थ्रू कलेक्टिव स्ट्रॉन्ग बनने का आइडिया सपोर्ट किया। खेड़ा मूवमेंट के लीडर्स में केशू भाई पटेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में लीडरशिप दी। लेकिन अमूल को जिस पर्सन ने एक नेशनल मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म किया, उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 1949 में एक यंग इंजीनियर वर्गीस कुरियन आनंद आए। उनका बैकग्राउंड डेयरी फार्मिंग का नहीं था। उन्होंने इंजीनियरिंग की और डेयरी टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग ली थी। इनिशियली उनका प्लान डेयरी बिजनेस डेवल्यूशन करना नहीं था, लेकिन आनंद में काम करते हुए उन्होंने फार्मर्स की प्रॉब्लम को क्लोजली देखा और उन्हें समझ आया कि प्रॉब्लम सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन की नहीं, प्रॉब्लम है फार्मर्स के पास कंट्रोल नहीं है। अगर फार्मर्स प्रोडक्शन करते हैं लेकिन प्रोसेसिंग, प्राइसिंग और मार्केटिंग किसी और के कंट्रोल में है, तो फार्मर्स कभी ट्रूली पावरफुल नहीं बन पाएंगे। कोरियन ने कोऑपरेटिव मॉडल को मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन किया और धीरे धीरे आनंद एक डेयरी रेवोल्यूशन का सेंटर बन गया। अब समझते हैं अमूल का मॉडल। मान लो एक फार्मर के पास 2 बफेलो हैं, वो डेली मिल्क प्रोड्यूस करता है। पहले उसे लोकल मिडलमैन को मिल्क सेल करना पड़ता था, लेकिन कोऑपरेटिव मॉडल में फार्मर डायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। मिल्क कलेक्ट होता, क्वालिटी टेस्ट होती, फार्मर्स को पेमेंट मिलती, फिर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में जाता, उससे बटर, मिल्क पाउडर, चीज़, मिल्क और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते। फिर अमूल इन प्रोडक्ट्स को मार्केट करता। इस मॉडल का बिगेस्ट एडवांटेज था स्केल। थाउजेंड ऑफ इवेंचुअली मिलियंस ऑफ फार्मर्स एक सिंगल नेटवर्क का पार्ट बन गए। एक फार्मर अकेला मार्केट में वीक हो सकता था, लेकिन लाखों फार्मर्स कलेक्टिवली बहुत पावरफुल थे। 1960 में इंडिया को डेयरी सेक्टर में एक ह्यूज चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। मिल्क प्रोडक्शन लो हो रहा था और इंडिया को डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी करने पड़ते थे। तब एक एम्बिशियस आइडिया डेवलप हुआ, इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना। इसी विजन से ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ 1970 में। इस मूवमेंट को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और डॉक्टर कुरियन की लीडरशिप से बहुत पुश मिला। अमूल कोऑपरेटिव मॉडल को इंडिया का दूसरे पार्ट्स में रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई और रिजल्ट हुआ, इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री ड्रामेटिकली एक्सपैंड हुई। इसी पीरियड को इंडिया का वाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। अमूल सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं था, वो एक मॉडल बन चुका था। अब आते हैं अमूल की एक और लेजेंडरी स्ट्रेंथ पर, मार्केटिंग।
1970 में अमूल ने एक कैंपेन स्टार्ट किया जो इंडियन एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री का सबसे रिकॉग्नाइज कैंपेन बन गया। आपने वो क्यूट कार्टून गर्ल्स जरूर देखी होगी, अमूल गर्ल, रेड पोल्का डॉट ड्रेस, ब्लू हेयर और विटी वन लाइनर। अमूल ने करंट इवेंट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड और सोशल ट्रेंड्स पर एडवर्टाइजमेंट बनाए। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, अमूल ने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट से अलग अप्रोच की। ब्रांड ने कंज्यूमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाया, उसने कल्चर और करंट अफेयर्स के साथ कन्वर्सेशन भी स्टार्ट कर दी। इसीलिए अमूल गर्ल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं रही, वो इंडियन पॉप कल्चर का पार्ट बन गई। अमूल ने सिर्फ मिल्क तक खुद को लिमिटेड नहीं रखा। टाइम के साथ ब्रांड ने मल्टीपल कैटेगरीज में एक्सपेंशन किया, जैसे मिल्क, बटर, चीज़, घी, मिल्क पाउडर, आइसक्रीम, चॉकलेट, पनीर और दही और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स। इस एक्सपेंशन का बेनिफिट ये था कि कस्टमर को डेयरी कैटेगरी में एक ट्रस्टेड अम्ब्रेला ब्रांड मिल गया। आप ब्रेकफास्ट में अमूल बटर यूज़ कर सकते हो, लंच में अमूल कर्ड, टी में अमूल मिल्क और डेजर्ट में अमूल आइसक्रीम। यानी ब्रांड ग्रेजुअली कंज्यूमर के डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया। अमूल की स्टोरी का एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि इसका कंपटीशन सिर्फ ट्रेडिशनल डेयरी कंपनी से नहीं था। मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनीज और प्राइवेट डेयरी ब्रांड्स भी आए, लेकिन अमूल का मॉडल डिफरेंट था। ये नॉर्मल कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना। अमूल कोऑपरेटिव मॉडल में फोकस था, मिल्क प्रोडक्शन को बेटर इकोनॉमिक रिटर्न देना और कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। यानी अमूल का कोर आइडिया था फार्मर प्लस कंज्यूमर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम। इसी मॉडल ने अमूल को यूनिक आइडेंटिटी दी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फूड ब्रांड की स्टोरी ही नहीं है, ये उन फार्मर्स की स्टोरी है जिन्होंने डिसाइड किया था हमारे प्रोडक्ट्स का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। एक छोटे से कोऑपरेटिव से शुरू हुआ आइडिया इवेंचुअली इंडिया की डेयरी रेवोल्यूशन का सिंबल बन गया। और अमूल की कहानी हमें ये सिंपल लेसन देती है, अगर प्रॉब्लम रियल है, लोग यूनाइटेड हैं और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो एक स्मॉल आइडिया भी पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।